हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो दिलबर हैं, आपके जो जानू हैं या आपकी जो जानी मन है, जिनको आप बहुत 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 प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार आप करते हैं, या फिर उनका जो प्यार है वो सिर्फ एक ड्रामा है, एक दिखावा है। भाई इस टॉपिक पर मैंने अपने दूसरे चैनल पर रीडिंग की थी, जहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट रीडिंग करती हूँ। और मैंने पूछा था कि अगर आपको इसमें डिटेल रीडिंग चाहिए तो मुझे बता देना। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस पर डिटेल रीडिंग बनाइए, पिकअप आइल रीडिंग बनाइए, और कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किया था। तो फाइनली आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। देखेंगे आपकी जो पर्सन है वो आपसे रियल लव करते हैं या फिर उनका प्यार सिर्फ एक दिखावा है, फेक लव है। आप सबसे पहले क्या करना है, अपने पार्टनर को याद करना, उनका नाम मनी मन बोलना, और पिकअप पाइल रीडिंग है तो पाइल नंबर 1 में वो लोग जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है। अगर आपका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1, जिसकी मैं अभी रीडिंग करने जा रही हूँ। सारे कार्ड्स मैं एक साथ निकालूंगी, जो मुझे निकालना होगा, जितना निकालना होगा एक साथ निकालूंगी, और फाइनल कंक्लूज़न में आपको बता दूंगी आपका पार्टनर आपको प्यार करता है या नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग होती है। सिर्फ आपने एक वीडियो देख लिया और आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मेरा पार्टनर तो मुझे प्यार करता है या मुझे नहीं करता है, और आपने उस हिसाब से डिसीजन ले लिया, तो ये चीज़ सही नहीं है। हमेशा ना वीडियोज़ को बस देखा करो, कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा आपको फील हो जाए तो क्लेम कर दिया करो, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर मिल रहा है तो इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। लेकिन उसके बेसिस पर कभी भी अपने लाइफ के डिसीजन मत लेना। कलेक्टिव रीडिंग जब तक आप पर्सनल रीडिंग ना ले लो, और पर्सनल रीडिंग लेने के बाद भी मैं हमेशा यही बोलती हूँ, डिसीजन अपना लो, गाइडेंस लो, सबसे सबकी सुनो, करो अपने मन की। आपका दिल अगर कहता है कि दुनिया बोलेगी इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुझसे प्यार करता है तो करता है, फॉलो योर इंट्यूशन। और आपका दिल कहता है कि नहीं यार नहीं करता, तो उस हिसाब से आप अपने दिल की सुनो सबकी, करो अपने मन की। आपका दिल जो आपसे कह रहा है आप वो करो, ठीक है। तो एज अ गाइडेंस ही इस वीडियो को देखिएगा, समझाना मेरा काम है। देखो मैंने, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं ना, वीडियो देखने के बाद मुझसे मैसेज करते हैं और पूछते हैं मैम मेरे से तो सब कुछ रेजोनेट हो गया, तो सचमुच मेरे साथ ऐसा होगा। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ इस तरीके से गलत गाइडेंस दूँ। तो मेरा वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है, लेकिन मेरा काम है कि कुछ भी गलत चीज़ आप ना करें सिर्फ एक वीडियो को देखकर, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम कर देते हैं स्टार्ट। यूनिवर्स गाइड करे और बताए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका नाम है ए से लेकर एम के बीच में, अपने पार्टनर का नाम जो मनी मन बोल रहे हैं, उनके पार्टनर के दिल में क्या है, उनके लिए प्यार है या सिर्फ मौज मस्ती है, या कुछ खास है नहीं, सिर्फ टाइम पास चल रहा है। देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहला कार्ड, सारे कार्ड एक साथ निकाले जाएंगे एंड उसके बाद द डेविल से स्टार्ट हुआ है। पाइल नंबर 1 स्टार्टिंग है द डेविल। देखते हैं और सारी चीज़ें निकालते हैं, फिर कंक्लूजन पे आएंगे। यहाँ है 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन 7 ऑफ कप्स, अगर सच्चा प्यार होगा ना तो प्यार वाले कार्ड्स आ ही जाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। मैंने क्या कहा था, अगर सच्चा प्यार होगा ना तो प्यार वाले कार्ड्स आ ही जाएंगे। एस ऑफ कप्स आ गया है भाई, लेकिन अभी हम कंक्लूजन पर नहीं आए हैं जब तक हम सारी चीज़ें ना निकाल लें, ठीक है। जब तक हम सब कुछ नहीं निकाल लेंगे हम कंक्लूजन पर नहीं आएंगे। द फूल है, 2 कार्ड और निकालूंगी और फिर कुछ दूसरे डेक का भी यूज़ करूंगी। यहाँ पर
9 ऑफ सॉर्ड्स है और एक कार्ड और आया है, मैंने 2 बोले थे, दोनों एक साथ आ गए हैं। 6 ऑफ कप्स को भी हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, स्ट्रेंथ है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक। अब मैं कुछ दूसरे डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद मैं आपको सारा मामला समझा दूंगी। हो सकता है आपको समझ में आ गई हो आधी चीज़, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। कुछ कार्ड्स, 5 कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी और इसको मैं अभी बताऊँगी नहीं आपको कि क्या आया है, ये थोड़ा सा बाद में बताएंगे। फिर सब चीज़ समझ में आ जाती पहले ही, तो निकालूंगी आपके सामने लेकिन पढ़ूंगी बाद में। दिखा दूंगी तो फिर अभी सब पता चल जाएगा, इसलिए इसको मैं रख देती हूँ और हम बाद में बताएंगे। इसको भी रख देती हूँ, इसको भी रख देती हूँ और अब मेरा दिल नहीं कर रहा है। मैंने 5 बोला था, 3 कार्ड पे मैं रुक रही हूँ, मेरा दिल अब नहीं कर रहा है। इनको मैं रख देती हूँ साइड में। अब 2 कार्ड मैं निकालूंगी किसी और पर्पस के लिए और उसको भी मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों निकाल रही हूँ। थोड़ा सा सस्पेंस बनता है ना। एक गाना क्यों आ रहा है मुझे याद, जबकि इससे लेना देना कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में बजने लगा। गाऊं क्या? शायद आप लोगों के लिए हो, आपके पर्सन आपके लिए कभी गाते हो, या आप दोनों का कुछ पसंदीदा सॉन्ग हो, पता नहीं। मेरे मन में 2 लाइन आ रही है तो मैं गा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं रीडिंग में कभी भी अपने आप को रोकती नहीं हूँ, मुझे जो अंदर से आता है मैं बोल देती हूँ। किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता है। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं, क्यों मुखड़े को तुम्हारे, छू के बदन को हवा क्यों महकी, रात भी है कुछ बहकी बहकी, मेरे सवालों का जवाब दो ना, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। पता नहीं क्यों आ रहा है, जबकि क्या मतलब है इस रीडिंग में ये गाना गाने का। मैंने बोला ना, मन में जब आता है ना, इस गाने से कुछ कनेक्शन हो सकता है भाई आपके पर्सन का। आपके पर्सन आपके लिए गाते हो, आपको परी बोलते हो, है ना, आपका नाम परी हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ तो है, अब पता नहीं क्या है। 2 कार्ड निकाल रही थी, मैं भूल ही गई गाने के चक्कर में कि मैं क्यों निकाल रही थी। इसको मैं एंड में बताऊंगी मैं क्यों निकाल रही थी ये कार्ड। 2 कार्ड निकालना है मुझे यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एक और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। ओके ओके ओके, चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो पर्सन है यहाँ पर जो है 3rd पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। आपके केस में 3rd पार्टी सिचुएशन है। 3rd पार्टी सिचुएशन में क्या है कि या तो मैरिड पर्सन है, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कुछ भी है। द डेविल से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ 3rd पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में इतना स्मूथ नहीं है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस 3rd पार्टी में इन्वॉल्व हो गया है। ये काम भी हो सकता है, बहुत पैसा कमाना है मुझे, बहुत काम करना है मुझे, तो अपने आपके ऊपर टाइम नहीं दे पा रहा है ये पर्सन, आप पे फोकस नहीं कर पा रहा है। ये काम भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। किसी पर्सन की तरफ इन्फ्लुएंस हो गया, उसकी तरफ चला गया, अपने पेरेंट्स की बात सुन रहा है। कहीं ना कहीं 3rd पार्टी सिचुएशन, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ है जो आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम कर रही है, ऑब्स्टिकल्स डाल रही है, और इस वजह से ये पर्सन वहाँ पर गया है, आपको छोड़कर गया है। क्योंकि सेपरेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, सेपरेशन है इस रिलेशनशिप में। इस सेपरेशन की वजह से ना, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से ना, ये पर्सन परेशान है इस वक्त।
ये चला ज़रूर गया है, लेकिन इस वक्त इसकी जो एनर्जीज़ है ना बहुत ही लो एनर्जीज़ है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ में याद कर रहा है आपको, बहुत मिस कर रहा है आपको, सो नहीं पा रहा है। अब ये चला तो गया था थर्ड पार्टी सिचुएशन में, लेकिन ये कहीं ना अकेला पड़ गया है, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में एक इल्यूज़न आ रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए मेरा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए ये पर्सन यानी कि आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए वो पर्सन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं छोड़कर चला गया था, मतलब जिसके साथ में चला गया था अपने पर्सन को छोड़कर, या मेरे लिए आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्सन के दिमाग में समझ नहीं आ रहा, इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट है, या मेरी ज़िंदगी में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, या मेरी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए क्या। इस पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको चाहिए क्या। तो ये पर्सन इस तरीके के सिचुएशन में है। अब क्या हो रहा है कि जब ये पर्सन इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आया और अपने आप को अब जब अकेलापन महसूस कर रहा है, अब जब इसके अंदर एक परेशानी आ रही है, एक दुविधा आ रही है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, और इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग चाहता है, इस रिलेशनशिप में फिर से काम करना चाहता है। इसका दिल कर रहा है कि दोबारा से आपसे कांटेक्ट करे, दोबारा से आपके साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करे, क्योंकि बात वही होती है कि चौड़े में होकर इंसान चला ज़रूर जाता है, लेकिन उसको याद आती है जब किसी पर्सन की, जब दिल करता है कि अब मैं रिश्ता कैसे ठीक करूं, तो उस वक्त वो पर्सन ना समझ नहीं पाता है कि क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन इस पर्सन के दिमाग में वो चीज़ आ रही है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस अभी भी है, लेकिन ये पर्सन वहाँ पर खुश नहीं है, वहाँ पर इनको सुकून नहीं मिल रहा है, उनको चैन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन लिटरली आपके लिए रो रहे हैं। ये पर्सन, इनको फील हो रहा है किस तरीके से आप इनको पैम्पर्ड करते थे, किस तरीके से आप आप इनके लिए अवेलेबल रहते थे, प्यार बरसाते थे, अपना टाइम देते थे अपना, जो नहीं मिल रहा है इस वक्त इनको। शायद वो चीज़ मिल गई हो, अगर किसी पैसों के लिए, किसी मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए आपको छोड़ा या सेपरेशन में गए, तो अब वो चीज़ इनको मिल भी गई है ना, सेटिस्फैक्शन नहीं है, अकेलापन है अंदर, उदासी है। देखो, बॉडी तो बहुत कुछ चाहती है, जब हम इस ह्यूमन बॉडी में है ना, पैसा मिले, खुशियाँ मिले, मतलब एक होता है ना कि मोह माया के पीछे भागते हैं, हमें लगता है अरे क्या प्यार व्यार क्या है, टाइम देना, प्यार देना, प्यार व्यार। आई डोंट बिलीव इन लव। बहुत लोगों को मैंने देखा, आई डोंट बिलीव इन लव, सच्चा प्यार तो होता ही नहीं है, एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया। ये तो इन महाशय का, या ये जो लेडी भी हो सकती है, देखो एनर्जीज की बात है, कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो इंसान समझ में नहीं आया उस टाइम कि अरे ठीक है मुझे तो ये चाहिए, लेकिन आज क्योंकि सोल को क्या चाहिए ये बाद में पता चलता है इंसान। सोल को चाहिए सच्चा प्यार, सोल को चाहिए सच्ची शांति, सोल को चाहिए अब इसके आप। इसको नहीं चाहिए था, लेकिन इसकी सोल इसको बोल रही है कि आप हो इसके लिए, आप हो इसके लिए। और ये चीज़ इस पर्सन को अब समझ में आ रही है। ये पर्सन की एनर्जीज इस तरीके से है, ये पर्सन अब आपके पास दौड़ता भागता आना चाहता है, कहीं से भी आ जाओ। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि ये है मेरे सपनों की रानी, जिसको मैं छोड़ गया उस थर्ड पार्टी की वजह से, या मैंने बोला थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, या ये देखो लड़की ज़रूर बनी है, लेकिन एनर्जीज लड़के से भी मैच कर सकती है। आपकी वैल्यू पता चल रही है इस पर्सन को, इसको पता चल रहा है कि भाई मैंने लापरवाही कर दी, मैंने खो दिया उस पर्सन को जो मेरा था, जिसको मेरी सोल चाहती थी, जिसको मेरा दिमाग नहीं मेरी सोल चाहती थी। और अब सोल बोल रही है जा जा जा, वही है आपका पर्सन। तो ये पर्सन आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन आएंगे नहीं आएंगे हम ये नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है। तो ये जो 3 कार्ड्स मैंने निकाले थे, अब पढ़ देती हूँ, अब आ गया टाइम। तो पहला कार्ड निकल कर आया था नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। आप मैटर करते हैं इनके लिए और कोई मैटर नहीं करता। अभी तो बहुत मैटर कर रहा था इनके लिए, इनका काम मैटर कर रहा था इनके लिए, इनकी क्या कहते हैं, इनका थर्ड पर्सन मैटर कर रहा था,
इनके लिए और चीज़ें मैटर कर रही थी, मोह माया चीज मैटर कर रहा था। अचानक से इनको लग रहा है कि भाई आपके अलावा कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब सोल मांग रही है, सोल को चाहिए सच्चा प्यार। सोल पहचान जाती है कि फेक लव है कि क्या है, उसको चाहिए रियल लव। तो अब उसकी आत्मा बोल रही है, वो आत्मा की पुकार, और आत्मा की पुकार जब निकलती है तो भाई वो सच्ची निकलती है। तो ये पर्सन अब आपसे बोल रहे हैं कि आपके अलावा उनको कोई मैटर नहीं करता, इनका बस चले आज ही आ जाएं, लेकिन इन्फ्लुएंस में है अभी भी थर्ड पार्टी के। दूसरा कार्ड जो निकला था वो निकला था आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। आपके बिना खुश नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया, अगर ये मनी जॉब के लिए भी गए थे ना तो उनका बड़ा भारी नुकसान हुआ है। अगर पैसों को उन्होंने अहमियत दी थी ना आपके अलावा, बड़े भारी नुकसान में है ये। थर्ड पार्टी के साथ अगर ये गए थे तो थर्ड पार्टी से भी इनका बढ़िया वाला, इनको बढ़िया ही वाला मिला है। उस थर्ड पार्टी ने भी इनको अच्छा महसूस कराया है। तो इस वजह से ये पर्सन की हालत देख लो। और ये कार्ड भी बोल रहा है इनको कुछ नहीं चाहिए आपके अलावा, ये खुश नहीं है आपके बिना, खुद बोल रहे हैं। अच्छा, तीसरा कार्ड जो निकल कर आया वो ये निकल कर आया आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इसीलिए मैंने 3 के बाद चौथा निकाला नहीं, क्योंकि सारे सवाल का जवाब ना इन 3 कार्ड्स में मुझे मिल गया। ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके बिना खुश नहीं है। ये पर्सन को अब आपके अलावा कोई मैटर नहीं करता। और ये जो पर्सन है मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब आप ही कंक्लूजन निकाल लो कि भाई क्या ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फेक लव है। ये आपसे ट्रू लव करते हैं, ये आपसे ट्रू लव करते हैं डेफिनेटली। पाइल नंबर 1, आपका पर्सन फेक नहीं है। यहाँ पर इनिशियल मुझे मिला है आई से नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है। आई से भी नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, और ए से भी नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई और ए के साथ ही मैच करेगा और बाकी लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। ये पर्सन डेफिनेटली, इस पर्सन के साथ आपका एक न्यू बिगनिंग है। आएंगे आपके पास, दौड़ के आना चाहते हैं, और दोबारा से अबंडेंस इस रिलेशनशिप में आने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं। तो कंक्लूज़न ये निकला कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। पाइल नंबर 1, बहुत प्यार करते हैं। बेशक इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, वो उनका कन्फ्यूज़न हो सकता है, इस वजह से उनके हालत ख़राब है, लो वाइब्रेशन में, इस वजह से हो सकता है आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। लेकिन ये पर्सन के दिल में प्यार बहुत है, इनका लव आपके लिए ट्रू है। अब हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 की, ठीक है। देखते हैं पाइल नंबर रीडिंग। पाइल नंबर 1 की रीडिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पाइल नंबर 2 देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। आई होप आपके लिए पॉजिटिव रीडिंग आए, पर देख लेते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 में वो लोग हैं जिनका नाम आता है एन से लेकर जेड के बीच में। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में है, जो अपने पार्टनर का नाम बनी मन बोल रहे हैं, उनके पार्टनर उनसे ट्रू लव करते हैं या फिर थोड़ा फेक है, दिखावा है। देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। ओके, पहला कार्ड हम निकालते हैं, आपके लिए आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। दूसरा कार्ड द वर्ल्ड का। तीसरा कार्ड है, यहाँ भी डेविल है भाई, थर्ड पार्टी तो यहाँ भी है, नेगेटिव कुछ इन्फ्लुएंस तो यहाँ पर भी है। ओके, देखते हैं द टावर, एंड इसके साथ 10 ऑफ कप्स। क्योंकि टावर आगे था, मैं 10 ऑफ कप्स को रख रही हूँ, अगर फिर से आना होगा आ जाएगा। टावर ले रही हूँ क्योंकि टावर मुझे ऊपर दिखा था। एक कार्ड ही लेंगे हम एक बार में। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। थर्ड पार्टी के चक्कर में ना आपको बहुत उल्टा सीधा सुनाया है, बहुत सुनाया है, और एकदम से रिश्ता ख़त्म कर लिया है, छोड़ के गए हैं आपके साथ, या रिश्ता ख़त्म हो गया है आप दोनों का। इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है।
अचानक से सब कुछ सही भला होते हुए पेज ऑफ वॉन्ड्स, एकदम से चीज़ें ख़त्म हुई हैं। कहते ना सब बढ़िया चल रहा था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। तो कुछ तो आप दोनों का कर्म ही है और कुछ थर्ड पार्टी की नज़र लग गई, ऐसा कुछ। ठीक है, कर्मा भी होता है ना कई बार हमारा, इस जन्म का नहीं किसी और जन्म का हो जाता है, जो सेपरेशन में ला देता है हम लोगों को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, ऊपर द मैजिशियन है तो मैजिशियन को मैं लूँगी एंड लास्ट एक कार्ड निकालूंगी, उसके बाद दूसरे डेक का यूज़ करूँगी। 10 4, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। चीज़ें ज़रूर ख़त्म हो चुकी हैं आप दोनों के बीच। द टावर है, द डेविल है, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन चीज़ें ख़त्म हुई हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ख़त्म हुई हैं, और कुछ अचानक ही कुछ आपका कार्मिक ही था, इस वजह से भी चीज़ें ख़त्म हुई है। एक एंड हुआ है और बुरी तरह एंड हुआ, ये अच्छा एंड नहीं हुआ, बहुत बुरी तरह। आपको सुनाया भी गया अच्छा भला सुनाया गया है, लेकिन अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ चाहता है बैलेंस बनाना, चीज़ें थोड़ा सा सोच रहा है आपके बारे में, और अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही है इसके दिल दिमाग में भी, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त। और निकाल के दे हैं कुछ कार्ड्स तो फिर हमको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, देखते हैं मैं कितने कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ से, जितना मुझे दिल करेगा मैं उतना निकालूंगी। यूनिवर्स गाइड करे, बताएं मुझे फाइल नंबर 2 के लिए उनके पार्टनर के मन में क्या है, क्या वो उनको ट्रू लव करते हैं या उनका लव जो है वो फेक है। ठीक है, मैं बाद में पढ़ूंगी इन कार्ड्स को, मैंने बताया था। ठीक है, ओके, ओके, 4 की जगह आज मैं निकाल रही हूँ मैं 5 कार्ड्स, क्योंकि मुझे जो इंट्यूशन आता है मैं वो करती हूँ। अच्छा, 2 कार्ड मैं और निकाल रही हूँ दूसरे डेक से, जैसे मैंने फाइल नंबर 1 के लिए निकाला था। रीडिंग लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन ज़रूरी होता है कुछ चीज़ें करना, है ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है और द लवर्स है। ये मैंने क्यों निकाला मैं आपको बताऊंगी। इनिशियल नाम जो दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर का नाम या आपका नाम हो सकता है डी से स्टार्ट हो। ठीक है, जी से भी स्टार्ट हो सकता है, डी से भी स्टार्ट हो सकता है और जी से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो जिनका नाम डी और जी से है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, बाकी भी आप लोगों के लिए रेजोनेट करेगी। देखो, चीज़ें यहाँ पर अचानक से ख़त्म हुई हैं आपकी रिलेशनशिप में। मतलब कहते हैं ना कि आज सब अच्छा है और कल ख़त्म। उस पर्सन ने अचानक कह दिया ब्रेकअप, या अचानक आपके घर में किसी को पता चल गया तो उन्होंने, मतलब कोई भी पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप को मालूम चल गया हमारा रिश्ता, अब माँ बाप ने कह दिया रिश्ता नहीं रखेंगे, ख़त्म कर देंगे। या फिर अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो भाई, यहाँ पर ऐसे चांसेस भी दिख रहे हैं, तो किसी की वाइफ को, हस्बैंड को पता चल गया, रिश्ता एकदम से एंड हो गया, चीज़ें ख़त्म हुई हैं और थोड़ी सी ख़राब तरीके से, बुरी तरीके से ख़त्म हुई हैं, एकदम से धड़ाम से गिरे हुआ इस रिलेशनशिप में, और जबकि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था और अचानक से एंडिंग हुई है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, क्योंकि इनको थोड़ा सा फील हो रहा है कि आप पता नहीं आपको ये फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी जहाँ पर ये है ना, वहाँ पर भी या तो किसी लड़ाई झगड़े से ये जूझ रहे हैं, या फिर इनके दिल दिमाग में भी बहुत लड़ाई झगड़ा है। क्योंकि क्या होता है ना कि चीज़ें जब एकदम से एंड हो जाती हैं ना, तो इंसान को समझ नहीं आता कि अब शुरुआत कैसे करूं। क्योंकि जब ये एंड हुआ, मैंने बोला कि ये बहुत बुरी तरीके से एंड हुआ। ऐसा एंड नहीं हुआ कि आपको चुपचाप से चले गए, आपको सुनाया गया है अच्छा भला, एकदम से कट ऑफ कर दिया है आपके साथ।
ये बोल दिया है कि मेरे को रिश्ता रखना नहीं है आपके साथ। इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ की हैं और ये पर्सन आज खुद ही जूझ रहे हैं कि ये क्या हो गया, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर ये गए थे तो उस थर्ड पर्सन से लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनका, अपने दिल दिमाग में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनका। डर रहे हैं आपके पास आने से, फील तो ज़रूर करते हैं आपके साथ दोबारा बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब चाहते हैं इस रिलेशनशिप में दोबारा बैलेंस बने, चाहते हैं आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, चाहते हैं काम करना इस रिलेशनशिप में। इसीलिए क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है ना आपके पास आने की, बात करने की, फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैनिफेस्टेशन का सहारा ले रहा है ये पर्सन। आपके लिए सोच रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, आपके लिए प्रेयर कर रहा है ये पर्सन, सोच रहा है कि चीज़ें दोबारा ठीक हो जाए। कितना अच्छा था हमारा खूबसूरत रिश्ता था, ख़त्म हो गया, दोबारा ये ठीक होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, मैं कैसे करूं, मैं कैसे अपने रिलेशनशिप के लिए बात करूं, अपने पार्टनर से बात करूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दे। इस तरीके की फीलिंग में है ये पर्सन। चलो देखो, क्योंकि बात हो रही थी कि ये प्यार करते हैं क्या या नहीं करते हैं, तो मैं कंक्लूज़न यही बताऊंगी आपको कि यस, ये पर्सन भी आपको प्यार करते हैं। यहाँ पर भी मुझे कोई दिखावा नहीं लगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना आप दोनों की वजह से, आप दोनों के बीच में, ये किसी वजह से हुआ है, या तो किसी कार्मिक रीज़न की वजह से हुआ है, या फिर कोई पर्सन की वजह से हुआ है। कोई चीज़ आई है आप दोनों के बीच जिसने अच्छे खासे हंसते खेलते रिश्ते को ख़राब कर दिया। आप दो लोग अच्छे खासे रिश्ते में थे, कोई तीसरा आ गया, अचानक से रिश्ता टूट गया। क्योंकि कर्मा होता है, देखिए कोई पर्सन आता भी है ना हमारे रिश्ते में, तो वो भी कार्मिक है, रिलेशनशिप कार्मिक है, चीज़ें कार्मिक हैं। हमने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा तो वो पर्सन हमारे साथ आज गलत कर गया। ऐसे अगर इस चीज़ को लेंगे तो सब चीज़ कार्मिक ही है। तो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना तो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, ठीक है। और ये पर्सन ना आपको लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको खो ना दे। मुझे कुछ फिर से मुझे कुछ फीलिंग्स ही आ रही है, लेकिन मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या आ रहा है। अगर मुझे फीलिंग आ गया, याद आ गया तो मैं आपको बोल दूंगी, और अगर नहीं आया तो मैं फिर छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे मेरे मन में कुछ ना कुछ धुन बज रही है कुछ इन कार्ड्स को देखकर, लेकिन मैं उनको ना अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ। तो बोल नहीं सकती, गा नहीं सकती, वो चीज़ आ रही है। लेकिन ये पर्सन इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, अब जो हमने वो कार्ड निकाले थे, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं पॉज हो जा रही हूँ बीच में कि क्या वो धुन थी। हो सकता है कि वो आपसे रिलेट कर जाए, तो मैं अगर पकड़ लूँ तो मैं आपको गा के बता दूँ, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं पॉज हो रही हूँ, क्योंकि मैं थिंक कर रही हूँ बार बार कि वो क्या आ रहा है, पता नहीं पकड़ पाऊँगी कि नहीं। चलो, तो हाँ, आ गया। ओके, मैं आपको गा के सुनाऊंगी। ये गाना मेरे दिमाग में आया है एक कुछ कार्ड्स को देखकर, और कुछ फीलिंग आ रही है। और मैंने बोला कि मैं रोकती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर मुझे याद नहीं आता तो शायद रुक जाता। तो आपके पर्सन अगर आपके लिए कभी गाते थे, या ये गाने कहीं भी कनेक्टेड है आप लोगों के साथ, तो हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के लिए होगा। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, पता नहीं मेरे क्यों नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं हमें तुम्हें क्या पता। आई एम सो सॉरी, मैंने बोला ना, मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी कि मैं इतना बुरा गा रही हूँ। देखो, गाने पे मत जाना, अगर ऐसी ही बात होती तो मैं गाती ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अच्छा नहीं गा रही हूँ, वर्ड्स भी नहीं पकड़ रही हूँ। बात ये है कि अगर मेरे अंदर कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि मैं जब भी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ना, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ये, जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं प्रे करती हूँ कि भगवान कहीं से भी कुछ भी इंडिकेशन आए ना तो मुझे बता देना, कहीं से किसी के साथ कुछ भी रेजोनेट हो जाए मुझे बता देना, जो भी बोलना चाहते हो ना मेरे थ्रू मेरे व्यूअर्स को बोल देना। तो अगर रीडिंग करते वक्त कोई धुन, कोई गाना, कोई वर्ड मेरे अंदर आता है तो मैं उसको बोलने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं यहाँ पर ये नहीं सोचूँगी मैं अच्छा नहीं गा पा रही हूँ, लोग हंसेंगे, इट्स ओके अगर आपको हंसी आ रही है, आपको वो लग रहा है, लेकिन
मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इस गाने से कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है आप दोनों का। आपके पर्सन आपके लेकर थोड़े से पॉजेसिव हो, उनको बुरा लगता हो कि कोई आपको देखता हो, कोई आपको टेक्स्ट मैसेज करता हो तो उनको बुरा लगता हो, कोई भी बात करने की कोशिश करता हो, कुछ ना कुछ आपको आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ले लेना और मेरी इस गंदी सी आवाज़ को जो मैं ढंग से गा भी नहीं पाई हूँ, प्लीज़ इग्नोर कर देना। ठीक है, चलो अब हम इन कार्ड्स को पकड़ रहे हैं। पहला कार्ड है आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड। मैंने बोला था ना, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये पर्सन डर रहे हैं। इन पर्सन को ये लग रहा है कि इतनी ख़राब चीज़ें हुई थी हम दोनों के बीच में, दोबारा से करेंगे तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उनका बिल्कुल स्वागत करेंगे, बिछ जाएंगे कि आइए आइए आपका ही इंतज़ार, आइए आपका इंतज़ार था। नहीं, आप ना अब सुनने वाले में से नहीं है, आप बोलेंगे जवाब दीजिए ये जो चीज़ें हुई है ना, क्योंकि क्या किया था मैंने ऐसा जो मेरे साथ ऐसा हुआ, और उन तमाम सवालों का जवाब आप उनसे मांगेंगे। उन जवाबों को देने की हिम्मत इस पर्सन में नहीं है, इसलिए पर्सन डर रहे हैं आपके पास आने का। एनर्जीज भी निकाल दी, हम क्वेश्चन एक लेकर आए थे लेकिन हमने एनर्जीज भी निकाल दी, तो अच्छी बात है। यू आर टू गुड फॉर मी, इसको लगता है आपके लिए आपको ज़्यादा ही अच्छे हो, और ऑफकोर्स अच्छे हो। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, आप सच में बहुत अच्छे हो। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। एक बात बताऊँ, मैंने आपको बोला भी था कि इनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है। और एक चीज़ बताऊँ कि हम किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन हम डरते हैं, हम बात नहीं कर पा रहे हैं, हमें हिम्मत नहीं होती है किसी पर्सन का सामना करने की। तो हम करते क्या हैं, अब उसी से बात कर रहे होते हैं एक्चुअली अपने दिमाग में, क्योंकि सामने जाने की हिम्मत नहीं है। सामने अगर बोल दिया तो बात तो वही ख़त्म हो जाती है ना, बात करी ख़त्म हो गया। लेकिन जब बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बोल नहीं पा रहे किसी से, तो दिन रात आप उसी से उसके दिमाग में, अपने दिमाग में बात करते हो। और ये पर्सन यही कर रहे हैं, ये आपसे बात करते हैं दिमाग में, आपको सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे। मैंने बोला आपको आपके पर्सन का नाम दिख रहा होगा बार बार, आपको ड्रीम्स में आ रहे होंगे आपके पर्सन, ये हो रहा होगा। और ये बोल रहे हैं यू आर परफेक्ट फॉर मी, आप इनके लिए परफेक्ट है। आई कैप द टेक्स्ट, आपके जो भी मैसेजेस हैं वो अभी भी इनके पास हैं, अभी भी इनके पास हैं, क्योंकि इन्होंने संभाल के रखा है। अब एक बात बताओ, इससे क्या कंक्लूजन निकला, आप किसके किसके मैसेजेस संभाल के रखते हैं? उसी के ना, कि भाई किसी की पिक्चर्स, किसी के मैसेजेस जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसी के संभाल के रखते हैं कि हम पढ़ेंगे, हमें डिलीट करने का मन नहीं करता, राइट? किसको हम बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, किसको हम बोलते हैं कि तुम परफेक्ट हो, किसके बारे में हम रात दिन भर दिमाग में चलता रहता है? उसी के बारे में जिससे हम प्यार करते हैं। तो ये पर्सन भी आपसे प्यार करते। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। सिचुएशन जो भी है मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दिया जो चल रहा है, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। और अगर आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर एक दूसरे से रीयूनाइट हो जाओगे। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैं इसको और लंबा नहीं खींचूंगी, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।